नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। और इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसी गतिविधि हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जो बहुत रोचक हैं। हम लोग सब नोटिस तो कर रहे थे, मगर अब इस पर दिलीप से भी चर्चा करेंगे। दिलीप, सबसे पहले तो लाइव बिहार पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो तीन चीज़ें हुई। आपका फेसबुक बंद किया गया एक बार, पेपर लीक तो फिर भी हुआ है और वो वायरल भी हुआ, हमने उसका जिक्र भी किया। और पटना में इस बार सेंटर नहीं दिया गया। कहा गया कि कई अन्य परीक्षाओं की वजह से पटना में सेंटर नहीं दिया गया। हमने भी थोड़ा जांच पड़ताल किया तो पता लगा कि और कोई खास ऐसी परीक्षा नहीं थी, बावजूद इसके पटना में सेंटर नहीं दिया गया। आप क्या कारण इस पे से देख रहे हैं? देखिए, कारण यही था कि उन लोगों को डर था कि पटना में अगर सेंटर रहेगा तो सारे मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। चूँकि ये राजधानी है तो सभी मीडिया वाले वहां पहुंच जाएंगे, तो ज़्यादा ये हाईलाइट हो जाएगा मुद्दा कि पेपर लीक है। इसी वजह से, जैसा कि आप तो खुद चल गए थे बिहार शरीफ, मैंने देखा भी था आपका चैनल पे कि आप वहाँ जाके कहे, और जो परीक्षार्थी परीक्षा दे के निकले खुद दिखा रहे हैं इस चीज़ की हम अंदर लेके गए थे और सारा आंसर मिल गया। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? और क्या? और इसके अलावे हम लोग अपना मोबाइल तक देने के लिए तैयार हैं कि परीक्षा से पहले आंसर आया और वही आंसर मिला भी है। और हम लोगों ने उस दिन मुख्यमंत्री जी को ईमेल भी कर दिया था, 14 मार्च को भी और 21 मार्च को भी। अब मुख्यमंत्री को अगर ईमेल कर दिया गया है, सारे मीडिया चैनल को हमने भेज दिया, तो इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? सही बात है। जांच करवाना सरकार का काम है। अगर लगता है कि ये सही नहीं है तो आप जांच करवाइए ना भाई। और इसमें तो जांच का कोई विषय ही नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब आंसर पहले वायरल है तो इस परीक्षा को ही रद्द कीजिए, और उसके बाद आप जांच कीजिए कि किसने वायरल किया, कहाँ से ये लीक हुआ, कौन इसमें संलिप्त है, उस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। इंटर का परीक्षा आप रद्द कर देते हैं, मैट्रिक का परीक्षा कोई भी सब्जेक्ट का रद्द कर देते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं। और सिपाही का जब हम लोग प्रूफ दे रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जेई मेन का जो हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने फेसबुक पे नहीं डाला, सोशल साइट पे नहीं डाला क्वेश्चन आंसर, किसी ने मोबाइल देने के लिए अपना नाम नहीं बताया कि मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी। और उसका क्वेश्चन परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट बाद वायरल होता है आंसर, और यहाँ परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले वायरल हो रहा है। और हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, मोबाइल तक दे रहे हैं, फिर भी इस पर कोई जाँच नहीं होगी। और बेशर्म निर्लज आयोग के जो अध्यक्ष है वो बोलते हैं कि परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले यानी 9:40 में हम एंट्री बंद कर दिए थे, इसलिए वायरल हुआ आंसर, तो उसका कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा परीक्षार्थी पे या परीक्षा देने पे। तो ये निर्लज आयोग के अध्यक्ष को बताना चाहिए कि आंसर वायरल कैसे हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले या 20 मिनट पहले ठीक है एंट्री बंद करवा दिए, लेकिन ये वायरल कब हुआ? जिसने 1 रुपया खर्च नहीं किया उसके पास 9:10 पे आया हुआ है, और आप 9:40 पे एंट्री बंद करवाते हैं। तो 9:10 पे जिसके पास आया वो तो आंसर पढ़ के गया है, और जो पैसा दिया होगा 5 लाख 4 लाख 2 लाख, उसके पास तो एक रात पहले आ गया होगा क्वेश्चन आंसर, वो तो पूरा रट के गया होगा। यहाँ तो जिसने पैसा दिया नहीं, यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी नहीं है उसके पास आंसर आ गया है। हाँ। तो आप सोच लीजिए ये किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। और इनको प्रूफ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है, फिर भी ये जांच नहीं करवा रहे। इसी तरह पिछले सिपाही बहाली में भी यही हुआ था, कहा जा रहा था कि आप बाप फैला रहे हैं। और यही के एस द्विवेदी साहब अभी बोले थे कुछ दिन पहले, 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी जब पकड़े गए तो बोल रहे हैं कि महाधांधली हुई थी। तो इन लोग को तो शर्म आती नहीं है, जब हम लोग प्रूफ देते हैं तो जांच नहीं करवाते हैं, और फिर जब मामला खत्म हो जाता है उस समय बोलते हैं कि धांधली हुई। तो अरे उस समय भी तो आप जांच करवाइए ना। 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, तो आखिर इसके पीछे कौन रैकेट है, कौन शिक्षा माफिया था, उसको तो नहीं पकड़ा गया। वो तभी पकड़ा था जब जाँच होता, लेकिन जाँच तो होता नहीं है। और ये रैकेट है बिहार में जो बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और इसके पीछे मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि पटना के 2-3 कोचिंग संचालक, 2-3 शिक्षक, बड़े बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक शामिल है। इसीलिए सरकार जांच नहीं करवा रही, क्योंकि नीतीश जी के लोग इन्वॉल्व हैं और अधिकारी बड़े सुचारू रूप से इन कामों को कर लेते हैं। आपने 14 तारीख को भी वायरल पेपर अपने फेसबुक पर डाला, तो 21 तारीख से पहले आपका फेसबुक ही बंद कर दिया गया। जी 14 को जब मैंने फेसबुक पे डाला था तो 500 से ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर कर दिया था, और जितना फेसबुक ग्रुप चलता है सब जगह वो शेयर हो चुका था। मतलब समझिए तो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा, करोड़ों लोगों के बीच वो चला गया था। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो लाइक करे वही देख रहा है आपका पोस्ट। अगर जिस ग्रुप में 2-2 लाख स्टूडेंट है, 4-4 लाख स्टूडेंट है, वैसा 500 से ज़्यादा ग्रुप में शेयर हुआ है। तो सोचिए कि हमको तो लगता है करोड़ों लोगों ने उसको देखा होगा कि परीक्षा से पहले आंसर वायरल है और उससे ही पाया गया। और इसी वजह से क्या किया गया कि 17 तारीख को दोपहर से मेरा फेसबुक आईडी ही सीज करवा दिया गया। अच्छा। यानी कि किसी को मेरा पोस्ट ही नज़र नहीं आता। और 21 को जब वायरल हुआ उसको मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, लेकिन लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद देखिए आज से 24 मार्च है, आज से मेरा फेसबुक फिर पहले की तरह काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि दिलीप कुमार फिर फेसबुक पे डालेगा तो करोड़ों लोगों के बीच ये जाएगा कि
आंसर पहले से वायरल है तो प्रेशर बनेगा सरकार पे, इसी वजह से मेरा फेसबुक आईडी भी सीज करवा दिया गया। लेकिन कब तक ये फेसबुक आईडी सीज करवाइएगा? आयोग और अधिकारी जो हैं वो इन बातों को दबाने में पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन इसे उजागर करने में नहीं मेहनत करते हैं। इसी से यह नज़र आता है कि कोई ना कोई नेक्सस तो है जो काम करता है, जो अमीर बच्चों से पैसे लेकर उन्हें भीतर घुसाता है इस मुश्किल बहाली परीक्षाओं में, और जो बाकी मेहनती बच्चे, ईमानदार बच्चे, वो पीछे छूट जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर सरकार के अधिकारी ईमानदार होते, जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है या फिर दरोगा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है, अगर ये ईमानदार होते, नीतीश सरकार को अभी छोड़ देते हैं हम, अगर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ईमानदार होते तो हम लोग जब सबूत दे रहे हैं तो उनको जांच करवाना चाहिए ना, उनको जांच करवाना चाहिए। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि आप हम सबूत दे रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम ऐसा भी नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग तो पारदर्शिता लाने की मांग करें, लेकिन ये लोग सीधा क्या करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, पेपर में मेन पेज पे छपवा देंगे कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ। अरे बेशरम, शर्म नहीं आता है आप लोग को कि दिन भर आंसर वायरल है, हम लोग दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ। जिस आयोग ने खुद ये नोटिस में दिखाया है कि 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मास्क में ब्लूटूथ लगा के चोरी चल रहा है, वो बोल रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ। ये तो बेशर्मी की हद हो गई, तो इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आ रही है, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इन लोगों को फिर किसका संरक्षण प्राप्त है? आयोग के चेयरमैन को किसका संरक्षण प्राप्त है? अगर सरकार ईमानदार होती तो आयोग के चेयरमैन को हटा दिया जाता या उस पर कार्रवाई की जाती, लेकिन सरकार भी तो नहीं कर रही है ना। हम लोग तो बार बार प्रूफ दे रहे हैं, विधानसभा तक में मुद्दा उठवा दिए, उसके बाद नीतीश जी को जाके हम लोग कितना बार मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रूफ दिए हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हिंसा तो नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय या मुख्यमंत्री आवास में जाके आगजनी तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन हमेशा करते रहे हैं। जबकि बिहार में शिक्षा और परीक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं का स्टेट है, बहुत ज़्यादा युवाओं की संख्या, वो तैयारी करते हैं बिहार में, खासकर सरकारी नौकरियों की। बावजूद इसके सरकार इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि वो नेक्सस कहाँ से चल रहा है, उसमें कौन लोग हैं, उसके माध्यम से जो अंदर घुसे वो भी उनसे साठगांठ करके काम करते हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि कौन लोग हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, और उनकी कैसे जुगाड़ उनका सेट रहता है, जैक लगा रहता है कि किससे बात करना, कैसे करना। तभी जो है सरकार जो है कभी आंखें मूंद लेती है एक तरह से कि इनको जो हो रहा है चलने दो, होने दो, उसमें मिला जुला कर कहीं ना कहीं से फ़ायदा आता है। तभी जो विपक्ष है वो कहता है कि एक जात और एक ज़िला के लोग जो है सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कैसे है? देखिए, ये तो साफ दिखता है कि जो शिक्षा माफिया है उसको संरक्षण दिया जा रहा है। और नालंदा के ही थे रंजीत डॉन, नाम था रंजीत डॉन रखा गया था, जो मेडिकल में सेटिंग कराते थे, पेपर लीक कराते थे, यूपीएससी का भी क्वेश्चन आउट कराने चले थे, उसी में वो अरेस्ट हुए थे। और उनको आप विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। हमारे आदरणीय ये चिराग पासवान जी दिए हैं टिकट इस बार। आप सोचिए, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, आप युवाओं को कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और युवाओं के भविष्य के साथ जिस आदमी ने खिलवाड़ किया लाखों युवाओं के साथ कि पेपर लीक करा के पैसा लेके मेडिकल में सेटिंग कराता था, उस आदमी को टिकट दिया गया इस बार। आप पता कर लीजिए, रंजीत डॉन को ये लोजपा ने टिकट दिया है, तो फिर आप कैसे बिहार के युवाओं के साथ आप काम कीजिएगा? आप भी अच्छा सोचिएगा। तो सरकार का तो संरक्षण प्राप्त है, साथ में नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है ना। आप लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।